तो भयंकर एस्केलेशन ये हुआ है कि भाई बात हो रही थी कि ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ को हिट करेंगे, तो इजराइल ने जाके हिट कर दिया है ईरान के अंदर एंड कुछ टाइम के लिए पावर आउटरेज भी रहा। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ठीक हो चुका है। एज अ रिजल्ट ईरान ने कुवैत में जाके उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया एंड वहां पर एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी हिट किया। ये कितना खतरनाक है उसका आप अंदाज़ा तो इस चीज़ से लगा लो कि यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़, चाहे कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहुत भारी रिलायंस है इनका डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पे, क्योंकि रेगिस्तान ही है, फ्रेश वाटर सोर्सेज तो है नहीं। ईरान की ज़्यादा रिलायंस है नहीं, सिर्फ 3% ऑफ पॉपुलेशन। एंड एक और देश है जिसकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है, वो है इजराइल। तो हम ऐसे फेज ऑफ वॉर पे आ चुके हैं जहां पे लोग मर जाएंगे, लिटरली मर जाएंगे, क्योंकि पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन हो चुका है। इसके अलावा एक और कंट्री ऐड हो चुकी है जिसको टारगेट किया जा रहा है, वो है जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर जहां पे लोग रहते हैं बहुत सारे यूएस सोल्जर्स, उन हाउसिंग क्वार्टर्स को टारगेट किया गया, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट किया गया, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो समहाउ बचा हुआ था इस चीज से, बिकॉज वो जीसीसी कंट्रीज में नहीं आता था। बट अब उन्होंने सोचा, ईरानियंस ने, कि हम बाकी सब तो उड़ा ही चुके हैं, अब ये वाला एयरबेस यूज कर रहे हैं तो इनको भी जाके अटैक करो। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया का एक बेस है जिसको ईरान ने जाकर अटैक किया है। अब वहां से कंफर्म्ड खबर आई है कि यूएस का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है। एवैक्स एयरक्राफ्ट अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हवा में उड़ के आपको पूरा बैटल स्केप जो है उसके बारे में बताते हैं। उसके अंदर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम रहता है एंड ये यूएस के लिए खास तौर पर बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि इनके जितने भी रेडार्स बेसिस में थे वो तो उड़ी गए, दे आर नॉट एग्जिस्टेंट एनी मोर। तो अब इसका मतलब ये है और एवैक्स एयरक्राफ्ट इनको मैदान में उतारने पड़ेंगे एंड अब ये सऊदी अरेबिया इन सब कंट्रीज में तो कहीं रख नहीं पाएंगे, तो अब इनको यूरोप से ऑपरेट करना पड़ेगा, विच मीन्स और ज़्यादा महंगा हो जाएगा अमेरिका के लिए ये वॉर लड़ना। एंड ईरान यही चाहता है कि इनके लिए जितना महंगा हो उनके लिए इतना बेहतर। अब जब लास्ट टाइम अमेरिकन और इसराइलीज ने ईरान के अंदर स्टील प्लांट्स को टारगेट किया था, उसके बाद अब ईरान की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने टारगेट कर दिए हैं 2 फैसिलिटीज़ जहाँ पे यूएस के मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को वो हेल्प करते थे। वो बेसिकली प्लांट्स थे एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो भाई अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, खासतौर पे एल्यूमिनियम, इसके भी प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे। अब ईरान ने और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर एक फ्यूल स्टोरेज सेंटर को टारगेट किया है, एक रेडार सेंटर को टारगेट किया है इसराइल के अंदर। उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने MQ-9 ड्रोन जो है विच कॉस्ट अराउंड $30 मिलियन उसको शूट किया है एंड एक और F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। अब ये जितने रेडार खत्म होते जाएंगे उतने ये अंधे होते जाएंगे, इनको पता भी नहीं रहेगा कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पर है। तो अगर रेडार्स खत्म मींस आपकी जो क्षमता है वॉर लड़ने की वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी। एंड रुको, अभी एस्केलेशंस खत्म नहीं हो रहे, मामला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि ईरान के अंदर एक डिसैलिनेशन प्लांट को तो ये लोग टारगेट ही कर चुके थे, यूएस और इजरायली टेररिस्ट। अब जाके उन्होंने एक वाटर रिजर्वॉयर को हिट कर दिया है ईरान के अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को प्यास से मारना चाहते हो। इन रिटेलिएशन हाइफा में वाटर फैसिलिटी को हिट किया कि नहीं, ये अभी भी अनकन्फर्म्ड है। बट एक जो सीरियस रिटेलिएशन, मैं एस्केलेशन नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एस्केलेशन तो यूएस और इजरायलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग तो सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं, टिट फॉर टैट। एक इंडस्ट्रियल सेंटर को हिट किया है ईरान ने एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ हैजर्डस मटीरियल लीक भी हो गया हो, बट देन उसको बाद रिफ्यूट करते हुए इजरायली गवर्नमेंट ने दी है, अपनी इजरायली रजीम ने अपनी दी है खबर। शुरू में तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी, सबको बोल दिया था कि भाई पानी भी मत पियो, ठीक है, अपने विंडोज वगैरह सब बंद करके बैठ जाओ क्योंकि हैजर्डस लीक हो सकता है इस इंडस्ट्री से जिसको टारगेट किया गया है। बट फिर इट सीम्स कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट ये इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली अब फंक्शन नहीं कर पाएंगी। इसराइल के अंदर जिस प्लांट को टारगेट किया गया है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि या तो वो फर्टिलाइजर प्लांट था या क्रॉप प्रोटेक्शन मटेरियल उसके अंदर बनता था। इसका मतलब ये हुआ जो भी कुछ खाना वाना अगर इजरायलीज लिमिटेड अमाउंट में भी उगा पाते थे अपने देश में, वो भी अब नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो कितना डेंजरस होता जा रहा है ये वॉर, क्योंकि पहले बात हुई कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं हिट करेंगे, इसराइल फिर भी कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये हो रहा है कि एक दूसरे की जो भी की इंडस्ट्रीज हैं आफ्टर एनर्जी उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर इजरायलीज की बात करें तो आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। मतलब कर्मा शायद इजरायलीज से बेहतर और कोई और नहीं पहचान पाएगा इस दुनिया में, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज रखा हुआ था, गन पॉइंट पे रखा हुआ था। तुम कुछ भी करोगे हमारे अगेंस्ट तो हम कारपेट बॉम्ब कर देंगे, लेबनान को कारपेट बॉम्ब कर देंगे, तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारी जितनी भी पैसे बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं सबको तबाह कर देंगे। अब ईरान ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी इंप्लॉय कर ली है। मुझे नहीं लगता इसराइल सर्वाइव कर पाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता।
ईरान बड़ा देश है, आप वहां पे जाके एक एक इंडस्ट्री हिट भी करोगे, सरवाइव कर सकता है, क्योंकि जस्ट साइज ही इतना बड़ा है। इसराइल इतना छोटा सा है, वहां पे टारगेट्स ही कितने होंगे, कितनी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाती होगी। एंड अगर टिट फॉर टैट की बात करें तो कंटिन्यूअस यूएस और इजरायलीज ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने अब बोल दिया बस हो गया, अब आपकी जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं इन द रीजन वो अब सब लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो अब भाई कौन सी हैं ये यूनिवर्सिटीज? अगर कतर की बात करें तो वहाँ कार्नेगी मेलन है, जॉर्ज टाउन है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज है, यूएई के अंदर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, दुबई के अंदर अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक और है, शारजा के अंदर, लेबनान के अंदर भी 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इराक के अंदर भी हैं, कुवैत के अंदर भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जॉर्डन के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, देयर इज नो होल्डिंग बैक। चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक कंपनीज हो, सब लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। एंड मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये अमेरिकन एंड इजरायलीज, मतलब जो नॉलेज है, ठीक है, आप उसको ऐसे डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपने जाके यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा देश ही बैठ जाएगा? पर ये इजरायली मॉडल है एंड आई वुड से नाउ अमेरिकन मॉडल भी है। दिस इज द वे दे फाइट, क्योंकि कोई रूल्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म करो, लोगों का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये बेवकूफ ये नहीं रियलाइज कर पाते कि इतने सालों तक आपने क्या पैलेस्टीनियंस का अस्तित्व खत्म कर दिया। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो छोटी बच्चों का स्कूल टारगेट किया था एक प्राइमरी स्कूल मिनाब में, वो डिलिबरेट था, ये जानबूझकर किया गया था। क्योंकि अगर मान लो गलती होगी तो एक बार भी होगी ना, 600 बार थोड़ी होगी। 600 स्कूल्स को टारगेट कर चुके हैं ये लोग, 600 स्कूल्स को। अब आप इमेजिन करो हमारे इंडिया में आईआईटीज को टारगेट करने लगे, जो भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उसको टारगेट करने लगे, आईआईएम्स को टारगेट करने लगे, जेएनयू को टारगेट करने लगे। यही हो रहा है एग्जैक्टली ईरान के अंदर। एंड आप ये देखो कम्युनिकेशन का फर्क कितना है, ठीक है। यूएसए क्या कहता है, आप इनकी जाके ब्रीफिंग देख लेना। हमने क्यूरेटेड रिएक्ट्स में एक जो इनका एडमिरल, जो यूएस सेंटकॉम का एडमिरल है, वो जो जिस टाइप की कम्युनिकेशन दे रहा है आप वो सुन लेना। वो कहते हैं हमने इतने टारगेट सेट कर दिए, उनकी इतनी परसेंटेज ऑफ मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। दे टॉक इन नंबर ऑफ टारगेट्स, वो ये नहीं बताते एग्जैक्टली क्या टारगेट किया। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देंगे कि एग्जैक्टली क्या टारगेट किया, क्योंकि क्या बताएंगे, खुद के मुंह से आके बताएंगे कि हम स्कूल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, नहीं बोल सकते ना। एंड यहाँ पे रिपोर्ट ये भी है कि 230 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अटैक्स में मारे गए हैं, उनका मर्डर किया गया है। अब आप देखो डिफरेंस कितना है कम्युनिकेशन में। इन्होंने तो जाके फोड़ दिए स्कूल्स कॉलेजेस, अब ईरान कह रहा है भाई खाली करा लो, आप पहले खाली करा लो फिर हम टारगेट करेंगे। आप फर्क देख रहे हो कितना है। एंड ये देखो क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, वहां पे एक मीडिया ऑफिस है उसको टारगेट कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब चीजें टारगेट होने लगेंगी। मैं तो अपने आप पे रख के देखो यार कि आपके जो बैंक्स हैं उसको टारगेट करने लगे, ठीक है, आपके यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं आईटी हब बैंगलोर के अंदर उसको टारगेट करने लगे, स्कूल्स कॉलेज किसी को भी ना छोड़ें। तो आप क्या सोचोगे, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचोगे? अगर ये टेररिज्म नहीं है तो फिर क्या है? मुझे तो इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे आसपास भी जब लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं, अब ये तो बात होने लगी है, ये बात अच्छी है कि सब ये बात करने लगे हैं कि भाई इजरायलीज कैसे हैं, उनकी वॉर टैक्टिक्स कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं पर तुमको ये नहीं पता दूसरे साइड वाले भी ना बहुत ही गंदे हैं, कोई खास अच्छे लोग नहीं है, वो तो शब्द अलग यूज करते हैं। मैंने तो सेंसर कर दिया वो थोड़ा। फिर मेरा उनसे यही सवाल रहता है कि भाई आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, जो ओपिनियन आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख के, ठीक है, टीवी चैनल्स में देख देख के बनाया है, आप प्रूफ दो ना। प्रूफ ये है कि इजरायलीज हर किसी को अटैक करता रहता है, ठीक है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। ईरान ने ऐसी इन्वेजन कभी भी नहीं की है, जो भी वो कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं। सिंपल बात है, ये पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए एंड काफ़ी हद तक समझ भी रहे हैं। एंड जहाँ तक ग्रेटर इजराइल की बात करें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह कंटिन्यूस इजरायलीज को टारगेट कर रहा है, वहाँ के शहर खाली करवा चुका है, नॉर्थ ऑफ इजराइल के इजरायली बेसिस पर टारगेट कर रहा है एंड रेगुलर वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं, रेगुलर। आई थिंक ये मोसाड की तरफ से एक और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। उन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई हिजबुल्लाह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई हमने तो सीरिया ले लिया, अब वहाँ से कैसे ये लोग वेपन स्मगल करके लेके आएंगे। इनको ये नहीं पता। एंड आई एम कोटिंग लैरी जॉनसन, एक्स CIA, वो बताते हैं कि भाई हज़ारों साल से यहाँ पे स्मगलिंग रूट्स हैं, तुमको क्या लगता है तुम ज़रा सा एक देश को जाके फोड़ फाड़ के जो हज़ारों सालों से चल रही है स्मगलिंग उसको रोक पाओगे? क्लियर हो गया भाई, हिजबुल्लाह
कंटिन्यूस वेपन्स अपने रीलोड करते जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि इजरायली सिर्फ नुकसान खा रहे हैं, काफ़ी आगे भी पुश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी एडवांस कर चुके हैं वो, दे आर एक्चुअली टेकिंग टेरिटरी। एंड अब नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हम बफर जोन और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, इनको तो ग्रेटर इजरायली दिख रहा है, इनको और कुछ भी नहीं दिख रहा।